मामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, ये अल्लाह ने इस दुनिया में सिर्फ एक पीस पैदा किया है। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह इसके साथ गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूँ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। इसने जो करना होता है वो करके ही रहता है, चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए। इसे समझा समझा कर, और कभी खुशफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्जी नहीं करेगा। सलाह सर झुकाए मुस्कुराकर बाप की बातें सुनता रहा और अमामा कुछ उलझी हुई कभी इसे और कभी सिकंदर को देखती। आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा तुम्हें पता कि सलार क्या चीज है। ये पानी में आग लगाने वाली गुफ्तगू का माहिर है। तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब है पापा पर। तुम्हें कोई वजाहत करनी चाहिए थी। कैसी वजाहत? वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम्हें इनकी बातें गौर से सुननी चाहिए थी। वो तब भी इसका मुंह देखती रह गई थी और अब भी आई एम सॉरी वो फिर कह रहा था। तुम शर्मिंदा तो नहीं हो? इसने इसे शर्मिंदा करने की आखिरी कोशिश की। हाँ, वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरा सॉरी करना अच्छा लगता है इसलिए आई एम सॉरी, इसने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। अमामा ने जवाब देने के बजाय बेड पर साइड टेबल पर पड़ा पानी का पूरा गिलास पी लिया और दोबारा कंबल खींच कर लेट गई। पानी और ला दूं? वो इसे छेड़ रहा था। अमामा ने पलट कर नहीं देखा। वो नींद में सेल फोन की आवाज पे बड़बड़ाई थी। वो सलार का सेल फोन था। हेलो। सलार ने नींद में करवट लेते हुए कॉल रिसीव की। अमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। हाँ, बात कर रहा हूँ, इसने सलार को कहते सुना। फिर इसे महसूस हुआ जैसे वो यकदम बिस्तर से निकल गया था। अमामा ने आंखें खोलते हुए नीम तारीकी में इसे देखने की कोशिश की। वो लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ही लाउंज में चला गया था। वो कुछ हैरान हो गई थी। वो किसका फोन हो सकता है जिसके लिए वो रात के इस पहर यूं उठकर कमरे से बाहर गया था? एक जीन्स और शर्ट पैक कर दो मेरी, मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना है अभी। क्यों, खैरियत तो है? वो परेशान हो गई थी। स्कूल में आग लग गई है। इसकी नींद पलक झपकते गायब हो गई थी। सलार अब दोबारा फोन पर बात कर रहा था। बेहद तशवीश के आलम में कमरे में वापस आकर इसने इसका बैग तैयार किया। वो तब तक कमरे में वापस आ चुका था। आग किससे लगी ये तो वहां जाकर पता लगेगा। वो बेहद उजलत में अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। वो बैठी रही, वो इसकी परेशानी का अंदाजा कर सकती थी। 10 मिनट में तैयार होकर वो निकल गया और मामा ने बाकी सारी रात इसे परेशानी में दुआएं करते हुए काटी। सलार के गांव पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वजह बर वक्त फायर ब्रिगेड का दस्तयाब ना होना था और इसका इतने घंटों तक ना पहुंच पाना का क्या मतलब था वो मामा समझ चुकी थी। वो पूरा दिन जले पांव की बिल्ली की तरह घर में फिरती रही। सलाह ने इसे बिलाखिर आग पर काबू पाने की इतला दे दी, मगर साथ ये भी कि वो इसको रात को फोन करेगा और इस रात वो इस्लामाबाद में रहने वाला था। सलाह से आधी रात के करीब इसकी बात हुई। वो आवाज से इतना थका हुआ लग रहा था कि मामा ने इससे ज्यादा देर बात करने की बजाय सोने का कहकर फोन बंद कर दिया। लेकिन वो खुद सारी रात सो न सकी। आग में एक इमारत लगाई गई थी। वहां पुलिस को इब्तदाई तौर पर कुछ ऐसे शवाहिद मिले थे और ये बात अमामा की नींद और हवास बातिल करने के लिए काफी थी। वो सिर्फ सलार का स्कूल नहीं था, वो पूरा प्रोजेक्ट अब एक ट्रस्ट के तहत चल रहा था जिसकी मेन ट्रस्टी सलार की फैमिली थी। और इस प्रोजेक्ट को इस तरह का नुकसान एकदम कौन पहुंचा सकता है, यही वो सवाल था जो इससे बुला रहा था। अगली रात को वो घर पहुंचा और इसके चेहरे पर थकन के अलावा और कोई तासुर नहीं था। अमामा को जैसे हौसला हुआ था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है वो कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। शायद बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी पड़ जाए। खाने की टेबल पर अमामा के पूछने पर इसने बताया, बहुत नुकसान हुआ होगा। ये सवाल अहमकाना था लेकिन अमामा हवास बाख्ता थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था। स्कूल बंद हो गया। एक और अहमकाना सवाल। नहीं, गांव के चंद घर पूरी तौर पर खाली करवाए हैं और किराए पर लेकर स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है। वहां पर अभी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो खाना खाते हुए बता रहा था। और पुलिस ने क्या कहा है? इधर उधर के सवालों के बाद मामा ने बिलाखिर वो सवाल किया जो इसे परेशान किए हुए था। अभी तफ्तीश शुरू हुई है, देखते हैं क्या होता है। सलार ने गोलमोल बात की थी। इसने से ये नहीं बताया कि 2 दिन इस्लामाबाद में वो अपनी फैमिली के हर फर्ज से इस केस के मुश्तबा अफराद में मामा की फैमिली को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करता रहा था। अब क्या होगा? तीसरा अहमकाना सवाल। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बस
जवाब इतना ही सादा था। और फंड्स वो कहाँ से आएंगे? ये पहला समझदाराना सवाल था। एंडोमेंट फंड है स्कूल का, इसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट की है मैंने, वहां से रकम निकलवा लूंगा और इस्लामाबाद का प्लॉट बेच दूंगा। फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत कर लूंगा। प्लॉट्स क्यों? वो पूरी तरह बीतती थी। अमामा ने नोटिस नहीं किया कि वो प्लॉट्स नहीं बल्कि प्लॉट कह रहा था। इससे फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी, बाद में ले लूंगा, अभी तो मुझे इसमें से निकलना है। तुम वो हक मेहर की रकम ले लो, 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाले गिफ्ट्स की रकम भी होगी और इतने ही मेरे अकाउंट में पहले से भी होंगे। 50-60 लाख तो ये हो जाएगा। और सलाह ने इसकी बात काटी। ये मैं कभी नहीं करूंगा। कर्ज ले लो मुझसे, बाद में दे देना। नो, इसका अंदाज हतमी था। मेरे पास बेकार पड़े हैं सलाह, तुम्हारे काम आएंगे तो। इसने फिर अमामा की बात काट दी। मैंने कहा ना नहीं, इसने इस बार तुलसी से कहा। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फर्क है क्या? हाँ है, इसने इसी अंदाज में कहा। वो हक मेहर और शादी पर गिफ्ट में मिलने वाली रकम है, मैं कैसे ले लूं तुमसे? मैं बेशर्म हो सकता हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। अब तुम खामख्वाह जज्बाती हो रहे हो। और सलाह ने इसकी बात काटी। कौन जज्बाती हो रहा है? का मतलब मैं तो नहीं हो रहा। वो इसे देख कर रह गई। मैं तुम्हें कर्ज दे रही हूँ सलार, बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे कर्ज लेना हुआ तो बड़े दोस्त हैं मेरे पास। दोस्तों से कर्ज ले लोगे, बीवी से नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सलार, इमोशनली करो, फाइनेंशियली नहीं। वो इसे देखती रह गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह कायल करे। और अगर मैं ये रकम डोनेट करना चाहूँ तो? इसे बिलाखिर एक ख्याल आया। जरूर करो, इस मुल्क में बहुत सारे खैराती इदारे हैं, तुम्हारा पैसा है, चाहे आग लगा दो, लेकिन मैं या मेरा इदारा नहीं लेगा। इसने हतमी अंदाज में कहा। तुम मुझे कुछ डोनेट नहीं करने दोगे? जरूर करना, लेकिन मुझे फिलहाल जरूरत नहीं। वो टेबल से उठ गया और बेहद अपसेट इसे जाता देख रही थी। इसके लिए वो 2 प्लॉट इसके घर की पहली 2 ईंटें थी और यही चीज इसके लिए तकलीफ दह थी। और वो एहसास जुर्म भी जो था, जो वो इस सारे मामले में अपनी फैमिली के इन्वॉल्व होने की वजह से महसूस कर रही थी। वो कहीं ना कहीं इस रकम से जिस इस नुकसान की तलाफी करना चाहती थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि सलार ने इसकी सोच को पहले से पढ़ लिया था। वो जानता था कि अमामा ये कोशिशें क्यों कर रही। जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना ही मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है। इसके सामने बैठा वसीम बड़ी संजीदगी से इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब अब्बू ने किया है, मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं सुना। वसीम ने हाशिम का भी दिफा करने की कोशिश की। अमामा कायल नहीं हुई। वो सलार के सामने अपनी फैमिली का दिफा करने की कोशिश कर सकती थी, वसीम के सामने नहीं। ये जो कुछ हुआ था इसमें इसके अपने ही बाप का हाथ था। अब्बू से कहना ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। सलार को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा? एक स्कूल ही जला है, फिर बन जाएगा। इनसे कहना वो कुछ भी कर ले, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब्बू से ये सब नहीं कह सकता, बहुत बुज़दिल हूँ मैं, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं। तुम्हारे जाने के बाद इतने सालों में बहुत दफा कमजोर पड़ा मैं, बहुत दफा शशोपंच का शिकार भी हुआ और शक व शुबे का भी। बहुत दफा दिल चाहता था जिंदगी के इस गुबार को मैं भी खत्म कर लूं जिससे मेरी बिनाई धुंधलाई हुई है, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूँ, तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकता। अब आ जाओ। अमामा को खुद एहसास नहीं हुआ इसने ये बात क्यों इससे कह दी। वसीम ने इससे नजरें नहीं मिलाई, फिर सर हिलाते हुए कहा, अब तो बहुत मुश्किल है। जब अकेला था तब कुछ ना कर सका, अब तो बीवी बच्चे हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं और सलार। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। तुम एक बार कोशिश तो करो। अमामा भूल गई थी इसने वसीम को क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था और क्या बातें लेकर बैठ गई। इंसान बहुत खुरगर्द और बेशर्म होता है मामा। ये जो जरूरत होती है ना, ये सही और गलत की सब तमीज खत्म कर देती है। काश मैं जिंदगी में मजहब को पहली तरजीह बना सकता, मगर मजहब पहली तरजीह नहीं है मेरी। वसीम ने गहरा सांस लिया था, जैसे कोई रंज था जिसने बगोला बनकर इसे अपनी लपेट में ले लिया था। तुम्हारी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता। मजहब के लिए तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी है। तुम जानते बूझते जहन्नुम का इंतखाब कर रहे हो सिर्फ दुनिया के लिए। अपनी बीवी बच्चों को भी इसी रास्ते पर ले जाओगे, क्योंकि तुम में सिर्फ जुर्रत नहीं है सच को सच और झूठ को झूठ कहने की। वो अब भाई को चैलेंज कर रही थी। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया, जिसे बेकरार था। तुम मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डालना चाहती हो। आजमाइश से बचाना चाहती हूँ। आजमाइश तो वो है जिसमें तुमने खुद को डाल रखा है।
इसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली। मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहता था, वो कहते हुए इसके रोकने के बावजूद अपार्टमेंट से निकल गया था। वसीम को पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाता देखकर इसे जैसे पछतावा हुआ था। वो वसीम से ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे अंधेरे में तामक सुइयां मारते हुए भी नहीं देख सकती थी। वसीम मेरा फोन नहीं उठा रहा, मामा ने इस रात खाने पर सलार से कहा। हो सकता है वो मसरूफ हो, सलार ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, वो नाराज है। इस बार सलार चौंका। वो क्यों नाराज होगा? अमामा ने इसे अपनी और वसीम की सारी गुफ्तगू सुना दी। सलार गहरा सांस लेकर रह गया। तुम्हें जरूरत क्या थी इससे इस तरह की गुफ्तगू करने की? बालिग आदमी है, वो बिजनेस कर रहा है, बीवी बच्चों वाला है, इसे अच्छी तरह पता है कि इसने क्या करना है जिंदगी में और क्या नहीं। तुम लोग आपस में मिलना चाहते हो तो मजहब को डिस्कस मत करो, सलार ने इसे संजीदगी से समझाया। बात इसने शुरू की थी, अमामा ने जैसे अपना दिफा किया, और खुद बात शुरू करने के बाद वो अब तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा, तो तुम इंतजार करो, जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो खुद ही तुम्हें कॉल कर लेगा। सलार कहकर दोबारा खाना खाने लगा। वो इसी तरह बैठी रही। अब क्या हुआ? सलार ने सलाद खाते हुए इसकी खामोशी नोटिस की। मेरी ख्वाहिश है वो भी मुसलमान हो जाए और गुमराही के इस दलदल से निकल आए। सलार ने एक लम्हा रुक कर इसे देखा और फिर बड़ी संजीदगी से कहा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, ये इसकी जिंदगी, इसका फैसला है। तुम अपनी ख्वाहिश इस पर लागू नहीं कर सकती और तुम दोबारा कभी इससे इस मसले पर बात नहीं करोगी, ना ही स्कूल के हवाले से किसी गिले शिकवे के लिए इसे बुलाओगी। मैं अपने मसले खुद हैंडल कर सकता हूँ, कहकर खाने की टेबल से उठ गया। अम्मा इसी तरह खाली प्लेट लिए बैठी रही। स्कूल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को वाकई नुकसान पहुंचा था। ये सलार के लिए हालिया जिंदगी का सबसे बड़ा मालियाती नुकसान था। मुख्तलिफ केमिकल से इंतहाई महारत के साथ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगाई गई थी। ये किसी आम चोर उचक्के का काम नहीं था। अगर मकसद सलार को नुकसान पहुंचाना था, इसे बेहद नुकसान हुआ। अगर मकसद इसे चोट पहुंचाना था तो ये पेट पर जर्ब लगाने जैसा था। वो दोहरा हुआ था लेकिन मुंह के बल नहीं गिरा था। इसे छोड़ दो सलार। वो दूसरे वीकेंड पर इस्लामाबाद में थे और तैयबा इस बार जिससे गिड़गिड़ा रही थी। तुम्हें शादी का शौक था, पूरा हो गया, अब छोड़ दो इसे। आपको अंदाजा नहीं आप कितना तकलीफ पहुंचाती हैं मुझे, अब मुझसे इस तरह बात करती हैं। सलार ने इनको बात मुकम्मल नहीं करने दी। तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया? अभी कुछ साबित नहीं हुआ, इसने फिर माँ की बात काट दी। तुम अकल के अंधे हो सकते हो, हम नहीं। और कौन है दुश्मन तुम्हारा अमामा की फैमिली के सिवा? तैयबा बरहम थी। इस सब में अमामा का क्या कसूर है? ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? नहीं समझता और ना ही समझूंगा। मैं कल भी आपसे कह रहा था, आज भी कहता हूँ और आइंदा भी कहूंगा, मैं अमामा को तलाक नहीं दूंगा। आपको कोई और बात करनी है तो मैं बैठता हूँ, और इस इशू पे मुझे ना आज और ना ही दोबारा बात करनी है। तैयबा कुछ बोल ना सकी। वो आध घंटे बाद तक वहां बैठा रहा, फिर वापस बेडरूम में आ गया। अमामा टीवी देख रही थी। वो अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ काम करने लगा था। इसे अजीब सा एहसास हुआ था। वो जिस चैनल को देख रही थी वो इस पर मुसलसल इश्तिहार चल रहे थे और वो इन्हें बड़ी यकसुई से देख रही थी। सलार ने वक्तन फवक्तन 2-3 मरतबा इसको और टीवी को देखा। इसने 10 मिनट के दौरान एक बार भी इसे चाय का मग उठाते नहीं देखा था। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और इसके पास सोफे पर आकर बैठ गया। अमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सलार ने इसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी हैं क्या? वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था, और अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मिनिस्टर था। इसकी आंखों में आंखें डाले झूठ बोलना बेकार था। इसने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, चाय बनाने गई थी और मैं तुम दोनों लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, मैंने किचन में सुना सब। वो इसे ये ना बता सकी कि तैयबा के मुतालबे ने चंद लम्हों के लिए इसके पैरों तले जमीन निकाल दी थी। तुम जब यहाँ आते हो तो वो ये कहती हैं तुमसे? एक लंबी खामोशी के बाद इसने सलार से पूछा, जो उसे तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज ढूंढ रहा था। नहीं, हर बार नहीं कहती, कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। इसने हमवार लहजे में कहा। मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊंगी, इसने एकदम कहा। लेकिन मैं तो आऊंगा, और मैं आऊंगा तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। अल्फाज सीधे थे, लहजा नहीं। तुम अपनी मम्मी की साइड ले रहे हो। हाँ, जैसे मैंने इनके सामने तुम्हारी साइड ली थी। वो इसके जवाब पर चंद लम्हे कुछ बोल ना सकी। वो ठीक कह रहा था। खामोशी का एक और लंबा वक्फा आया। फिर सलार ने कहा,
जिंदगी में अगर कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान नालेदगी जैसी कोई चीज हुई तो इसकी वजह मेरे पेरेंट्स या तुम्हारी फैमिली नहीं बनेगी। कम से कम ये जमानत मैं तुम्हें देता हूँ। वो फिर भी खामोश रही। कुछ बोलो। क्या बोलूं? जब तुम खामोश होती हो तो बहुत डर लगता है मुझे। अमामा ने हैरानी से इसे देखा। वो संजीदा था। मुझे लगता है तुम पता नहीं इस बात को कैसे इस्तेमाल करोगी मेरे खिलाफ। कभी। इसने जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तवक्कुफ से एक आखिरी लफ्ज का इजाफा किया। वो इसे देखती रही लेकिन खामोश थी। सलार ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। तुम मेरी बीवी हो अमामा, वो मेरी माँ है। मैं तुम्हें शट अप कह सकता हूँ, इन्हें नहीं। वो एक माँ की तरह सोच रही हैं और माँ की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम माँ बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा है। मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज को मैंने इग्नोर कर दिया इसे तुम सीरियसली लोगी तो ये हमाकत होगी। वो इसे समझा रहा था। वो खामोशी से सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तो इसने मध्यम आवाज में कहा, मेरे लिए सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। जब से शादी हुई है यही सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं। सलाह ने इसकी बात काट दी। शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद से की जाती है। अच्छे दिनों के साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का माजी, हाल, मुस्तकबिल जो भी है, जैसा भी है, एक साथ ही है। अब अगर तुमको ये लगता है कि मैं ये तवक्को कर रहा था कि तुमसे शादी के बाद पहले मेरा प्राइज बॉन्ड निकलेगा या फिर कोई बोनस मिलेगा या प्रमोशन होगी तो सॉरी, मुझे ऐसी तवक्कुआत नहीं। जो कुछ हो रहा है वो बेवक्त हो सकता है मेरे लिए लेकिन गैर मुतवक्का नहीं। मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, कितना सिंसियर हूँ, वो वक्त बता सकता है। इसलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। ये चाय ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना लाओ, पीते हैं। वो इसका चेहरा देखती रही। कोई चीज इसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। इसकी जरूरत नहीं है अमामा। सलाह ने इसके चेहरे पर फिसलते आंसुओं को देखते हुए इससे नरमी से कहा। वो सर हिलाते हुए अपनी नाक रगड़ती उठ गई। सलाह ने इस मसले को कैसे हल किया था यह मामा नहीं जानती थी। स्कूल के दोबारा तामीर कैसे शुरू हुई थी इसे ये भी नहीं पता था। सलाह पहले से ज्यादा मसरूफ था और इसकी जिंदगी में आने वाला तूफान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सलाह ने दो टोक अंदाज में इनकार करते हुए कहा। लेकिन मुझे है, अमन इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है। सलाह ने इसे बच्चे की तरह बहलाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, एक बार दिखाने से क्या होगा। इसके अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी। तुम क्या जानना चाहती हो अपने मुस्तकबिल के बारे में? मुझसे पूछ लो। सलाह इसे पॉमिश के पास ले जाने के मूड में नहीं था जो इस 5 स्टार होटल की लॉबी में था जहां वो खाना खाने आए थे। वेरी फनी, इसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरा क्या होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं क्या? सलाह ने मुस्कुराकर इसे जताया। इसीलिए तो कहती हूँ पॉमिस के पास चलते हैं, इससे पूछते हैं। अमामा का इसरार बड़ा था। देखो हमारा आज ठीक है, काफी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वो अब भी रजामंद नहीं था। मुझे भी कल का मसला, वो कुछ झल्लाकर बोली। कितने लोग हाथ दिखाकर जाते हैं इस कॉमिक्स को, तुम्हें पता है? मेरे कोलीग्स को इसने इनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कजन्स आई थी इसके पास। अमामा अब इसे कायल करने की कोशिश कर रही थी। भाभी आई थी इनके पास? सलाह ने जवाब पूछा। नहीं, वो अटकी। तो तो ये कि इनको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे तो है और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो एकदम संजीदा हो गई थी। फिर किसी दिन, सलाह ने जैसे टाला। अभी। वो बेख्तियार हंसा और इसे जैसे हथियार डालकर कहा, कॉमिक्स को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है और मैं तुमसे ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं रखता था। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? इसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए मामा ने पूछा। नहीं, सलाह ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है, तो जो कुछ मेरे बारे में पॉमिस बताएगा वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। अमामा इसे छेड़ रही थी। मसलन, सलाह ने भवें उचकाते हुए कहा, मसलन अच्छी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी होगी। जरूरी नहीं है। वो इसे अब तंग करने लगा। हो सकता है शोहर के तौर पर मेरी जिंदगी बड़ी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी। अमामा ने कंधे उचका कर बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो।
सलार ने चलते चलते जैसे इसके रवैये की मजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत, हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए। अमामा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद्रमुखी के लिए वो जैसे वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम औरतों पर, इज्जत की जिंदगी रास नहीं आई शायद इसलिए। वो चंद लम्हों बाद बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे। अमामा हमेशा की तरह फौरन हार मान गई। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे। सलार इसका बदलता मूड देख कर गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज हो रही हो तो चलो फिर कॉमिक्स की तरफ नहीं जाते। सलार ने इसे बेहद सहूलत से मौजू हटाया। नहीं, मैं कब नाराज हो रही हूँ, वैसे ही पूछ रही थी। अमामा का मूड यकदम बदला। वैसे तुम क्या पूछोगी कॉमिक्स से? सलार ने बात को मजीद घुमाया। बड़ी चीजें हैं। अमामा संजीदा थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर तब तक वो कॉमिक्स तक पहुंच चुके थे। कॉमिक्स अब अमामा का हाथ पकड़े अच्छे की मदद से इसकी लकीरों का जायजा ले रहा था। फिर इसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया। लकीरों का इल्म ना हो तो हतमी होता है और ना ही अल्हामी। हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल मुकद्दर समरता और बिगड़ता अल्लाह ताला ही से है। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका। फिर इसने जैसे हैरानी से उसके हाथ पर कुछ देखते हुए बेख्तियार इसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे इसके शौहर को देखा जो इस वक्त ब्लैकबेरी पर मैसेजेस देखने में मसरूफ था। बड़ी हैरानी की बात है, पॉमिस ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। क्या? अम्मा ने कुछ बेताब होकर पॉमिस से पूछा। आपकी ये पहली शादी है? सलार ने नजर उठाकर पॉमिस को देखा। इसका ख्याल था ये सवाल इसके लिए था, लेकिन वो अमामा से मुखातिब था। हाँ। अमामा ने कुछ हैरान होकर पहले पॉमिस को और फिर इसे देखा। ओह अच्छा। पॉमिस फिर किसी गौर खोज में मसरूफ हो गया। एक आपके हाथ पर दूसरी शादी की लकीर है, एक मजबूत लकीर, एक खुशगवार कामयाब दूसरी शादी। पॉमिस ने अमामा को देखते हुए हतमी अंदाज में कहा। अमामा का रंग उड़ गया। इसने गर्दन मोड़ कर सरार को देखा। वो अपनी जगह साकित था। आपको यकीन है? अमामा को लगा जैसे पॉमिस ने कुछ गलत पढ़ा था। जहाँ तक मेरा इल्म है इसके मुताबिक तो आपके हाथ पर शादी की 2 लकीरें हैं और दूसरी लकीर पहले की निस्बत ज्यादा वाज़े है। पॉमिस अब भी इसके हाथ पर नजरें जमाए हुए था। सलाह ने अमामा के किसी अगले सवाल से पहले वॉलेट से एक करेंसी नोट निकालकर पॉमिस की सामने मेज पर रखते हुए फिर बड़ी शाइस्ती से कहते हुए उठ गया। थैंक यू, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। इसे उठकर वहां से चलता देखकर अमामा ने चाहने के बावजूद उठकर इसके पीछे आई थी। मुझे अभी और बहुत कुछ पूछना था इससे, अमामा ने खफगी से कहा। मसलन? सलार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। इसने मुझे और परेशान कर दिया है। अमामा ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो पार्किंग में आ गए तो इसने गाड़ी में बैठते ही सलार से कहा। ये तुम्हारा अपना इंतखाब था, इसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई अपने मुस्तकबिल देखने के लिए। सलार ने बेरुखी से कहा। सलार, तुम मुझे छोड़ दोगी क्या? अमामा ने पूछा। ये नतीजा अगर तुमने पॉमिस की पेशगोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है। सलार को गुस्सा आया था इस पर। ऐसे ही पूछा है मैंने। तुम्हें पहले कम वहम था मेरे बारे में कि किसी पॉमिस की मदद की जरूरत पड़ती? सलार की खफगी कम नहीं हुई थी। दूसरी शादी तो वो तुम्हारे प्रेडिक्ट कर रहा था, एक कामयाब खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो, सलाह ने इस बार चुपते हुए अंदाज में कहा। इसकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, अमामा ने सलार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊं और इसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो। सलार को यकदम इसे चिढ़ाने की सूझी। अमामा ने इस बार इसे खफगी से देखा। तुम बेवकूफी की बात मत करो, वैसे तुम कर लेना शादी, अगर मैं मर गया तो अकेली मत रहना। मामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, तुम कुछ और बात करना शुरू कर देते हो। और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम असल में ये चाहते हो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। वो कुछ लम्हों के बाद यकदम बोली। वो इसकी जहानत पर अश अश कर उठा। तो क्या मैं ना करूं? सलाह ने जानबूझकर इसे छेड़ा। मुझे पॉमिस के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो पछताई थी। तुम मुझे सूद के बारे में सवाल करती हो, खुद ही इस चीज पर यकीन रखती हो कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान को दूसरे इंसान की किस्मत का हाल पता होता है। वो हमेशा से साफ गो था, मगर इसकी साफ गोई ने अमामा को पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं किया था जितना इस वक्त किया। घड़ों पानी पड़ने का मतलब अब समझ आया था इसे। इंसान हो, फरिश्ता तो नहीं हूँ मैं, इसने मध्यम आवाज में कहा। जानता हूँ, और तुम्हें कभी फरिश्ता समझा भी नहीं मैंने। मार्जिन ऑफ
एरर देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मुझे नहीं देती। वो इसे देख कर रह गई। वो ठीक कह रहा था, वो बहुत कम कोई बात गलत करता था। अमामा को इसका एतराफ था। जिंदगी और किस्मत का पता अगर इन चीजों से चलता तो फिर अल्लाह ताला इंसान को कभी अक्ल नहीं देता, सिर्फ यही चीजें देखकर इसे दुनिया में उतार देता। वो गाड़ी चलाते हुए कह रहा था और वो शर्मिंदगी से सुन रही थी। जब मुस्तकबिल नहीं बदल सकते तो फिर जानने का क्या फायदा? बेहतर है गैब गैब ही रहे। अल्लाह से इसकी खबर के बजाय इसका रहमो करम मांगना ज्यादा बेहतर है। वो बोल ही नहीं सकी थी। सलार बाज दफा इसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ता। ये यकीन, ये एतमाद तो इसका असासा था। ये इसके पास कैसे चला गया? अमामा को इस रात पहली बार बेचैनी हुई थी। वो साथी थे, रकीब नहीं थे। वो ईमान के दर्जों में इससे पीछे था। वो इसे कैसे पीछे छोड़ने लगा था? अब वो सलार के साथ खाने काबा के सहन में बैठी हुई थी। सलार इसके दाएं जानिब था। ये वहां इनकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहां थे और अपनी शादी के 7वें महीने उम्रे के लिए आए थे। एहराम में मलबूस सलार के बरहना कंधे को देखते हुए अमामा को एक लंबे अरसे के बाद वो ख्वाब याद आया था। सलार के दाएं कंधे पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन इसके बाएं कंधे की पुष्ट पर अब भी इस डिनर नाइफ का निशान था जो हाजिम मुबीन ने मारा था। तुमने पहले कभी मुझे इस ख्वाब के बारे में नहीं बताया। वो अमामा के मुंह से इस ख्वाब के बारे में सुनकर शौक था। कब देखा था तुमने ये ख्वाब? अमामा को तारीख, महीना, दिन सब याद ही था। कैसे भूलती? इस दिन वो जलाल से मिली थी, इतने सालों के ला हासिल इंतजार के बाद। सलार गम था। वो वही रात थी जब वो यहाँ मामा के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इस आस में कि इसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाने बगैर कि इसकी दुआ कबूल हो रही थी। इस दिन मैं यहाँ था। इसने अपनी आंखें रगड़ते हुए मामा को बताया। इस बार वो साकित हुई। उम्रे के लिए? सलार ने सर हिलाया। वो सर झुकाते हुए अपने होंठ काटता रहा। वो कुछ बोल ना सकी, सिर्फ इसको देखती रही। इस दिन तुम यहाँ ना हुए होते तो शायद। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कह ना सकी। शायद? सलार ने सर उठाकर इसे देखा, यूं जैसे वो चाहता था कि वो बात मुकम्मल करे। वो कैसे कहती कि वो इस दिन यहाँ ना होता तो शायद जलाल इससे इतनी सर्द मेहरी ना बरतता। वो सब कुछ नहीं कहता जो इसने कहा था। वो इसके और जलाल के बीच अल्लाह को ले आया था और इसके लिए अल्लाह ने सलार को चुना था। सलार की बातें इसकी समातों से चिपक गई थीं। इतने सालों में जब ये भी यहाँ आया तुम्हारे लिए भी उम्रा करता। वो बड़े सादा लहजे में मामा को बता रहा था, इसे रुला रहा था। तुम्हारी तरफ से हर साल ईद पर कुर्बानी भी करता रहा हूँ मैं। क्यों? अमामा ने भराई हुई आवाज में इससे पूछा। तुम ममतूहा थी, मेरी दूर थी, लेकिन मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। वो रोती गई। इसके लिए सब कुछ इसी शख्स ने करना था क्या? इसे सलार के हाफिज कुरान होने का भी इस वक्त पता चला था। वो जलाल की नात सुनकर मशहूर हो जाती थी। वहाँ वहाँ हरम में सलार की किरत सुनकर गंग थी। ऐसी किरत कहाँ से सीखी तुमने? वो पूछे बगैर ना रह सकी। जब कुरान पाक हिफ्ज किया तब। अब तो पुरानी बात हो गई, इसने बड़े सादा लहजे में कहा। अमामा को चंद लम्हों के लिए जैसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया था। तुमने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है? डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया। वो शौक थी। तुमने भी कभी नहीं बताया इतने महीनों में? पता नहीं, कभी ख्याल नहीं आया। डॉक्टर साहब के पास आने वाले ज्यादा लोग हफ्फाज हैं। मेरा हाफिज कुरान होना इनके लिए तो अनोखी बात नहीं होगी। वो कह रहा था। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? आंसुओं का एक रेला अमामा की आंखों में आया। जलाल को पेडेस्टल पर रखने की एक वजह इसका हाफिज कुरान होना भी था, और आज वो जिसकी बीवी थी, हाफिज कुरान वो भी था। अल्लाह इसके सामने होता तो वो इसके आगे गिरकर रोती। बहुत कुछ मांगा था, पर ये तो सिर्फ चाहा था। वो इतना कुछ दे रहा है, इसका दिल चाहा वो एक बार फिर भाग के हरम में चली जाए जहाँ से वो अभी आई थी। रो क्यों रही हो? वो इसके आंसुओं की वजह जान ना पाया। वो रोते रोते हंसी। बहुत खुश हुई इसलिए, तुम्हारे एहसानमंद हुई इसलिए, नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पा रही इसीलिए। वो रोती हंसती और कहती जा रही, बेवकूफ हो इसलिए। सलार ने जैसे खुलासा किया। हाँ वो भी हूँ। इसने पहली बार सलार की जबान से अपने लिए बेवकूफ का लफ्ज सुनकर नाराजगी का इजहार नहीं किया था। एक लम्हे के लिए मामा ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर हरम के सहन में खाने काबा के बिल्कुल सामने बराबर में बैठे सलार को देखा, जो बहुत खुश अलहाने से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम जो कुछ कर रही हो मामा, तुम इस पर बहुत पछताओगी। तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। 9 साल पहले ये हाशिम मुबीन ने इसको थप्पड़ मारते हुए कहा था, सारी दुनिया की जिल्लत, रुसवाई, बदनामी और भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उन्होंने इसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था। तुम्हारी जैसी लड़कियों को अल्लाह जलील ख्वार करता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। अमामा की आंखें नम हो गईं। एक वक्त आएगा तुम हमारी तरफ लौटोगी, मिन्नत समाजत करोगी, गिड़गिड़ाओगी।
तब हम तुम्हें धुतकार देंगे, तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफी मांगोगी, कहोगी मैं गलत थी। अम्मा अश्कबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा, वो जेर लब मुस्कुराई, कि जिंदगी में एक बार आपके सामने आऊं और आपको बता दूं कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई जिल्लत और रसवाई नहीं। मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मुझे दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे हूँ, और यहाँ बैठे मैं एक बार फिर इकरार करती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं। इसके बाद ना कोई पैगंबर आया है और ना आएगा, वही पीर कामिल हैं। मैं दुआ करती हूँ कि वो मुझे मेरे आने वाली जिंदगी में भी अपने साथ शेख करवाने, ना ही मुझे अपने आखिरी पैगंबर के बारे में किसी को ला खड़ा करने की जरूरत हो। बेशक मैं इसकी किसी नेमत को नहीं झुटलाती। सलाह ने सूरह रहमान की तिलावत खत्म कर ली थी। चंद लम्हों के लिए वो रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते हुए रुक गया। अमामा आंखें बंद किए दोनों हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी। वो इसकी दुआ खत्म होने के इंतजार में वहीं बैठ गया। अमामा ने दुआ खत्म की। सलाह ने एक बार फिर उठना चाहा, लेकिन उठ न पाया। अमामा ने बहुत नरमी से इसका दायां हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से इसे देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले जब मैंने जलाल से मोहब्बत की तो पूरे सिद्क के साथ की। दुआएं और वजीफे, मन्नतें, क्या था जो मैंने नहीं किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज्यादा सिद्क था। सलाह ने अपने हाथ को देखा। इसकी थोड़ी से टपकने वाले आंसू अब इसके हाथ पर गिर रहे थे। सलाह ने दोबारा अमामा के चेहरे को देखा। मुझे अब लगता है अल्लाह ने मुझे बड़े प्यार से बनाया है। वो मुझे ऐसे किसी शख्स को नहीं सौंपने पर तैयार था जो मेरी कदर ना करता, और जलाल कभी मेरी कदर नहीं करता। अल्लाह ने मुझे सलार सिकंदर को सौंपा क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आता? तुमने ठीक कहा था, तुम मुझसे पाक मोहब्बत करते हो। वो बेहस और हरकत सा इसे देख रहा था। इसने इस एतराफ, इस इजहार के लिए कौन सी जगह चुनी थी? वो इसके हाथ को नरमी और एहतराम से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगाता। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं ये नहीं जानती। दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर मैं जितनी भी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तुम्हारी वफादार और फरमाबरदार रहूंगी। जिंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, मैं बुरे दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इसने जितनी नरमी से इसका हाथ पकड़ा था, इसी नरमी से छोड़ दिया। तलार कुछ कहे बगैर उठकर खड़ा हो गया। वो खाने काबा के दरवाजे को देख रहा था। बिलाशुबा इसे जमीन पर उतारी जाने वाली साले और बेहतरीन औरतों में से एक दी गई थी। वो औरत जिसके लिए सलाह ने हर वक्त और हर जगह दुआ की थी। क्या सलाह सिकंदर के लिए नेमतों की कोई हद रह गई थी? और जब वो औरत इसके साथ थी तो इसे एहसास हो रहा था कि वो कैसी भारी जिम्मेदारी लिए बैठा था। इसे इस औरत का कफील बना दिया गया था जो नेकी और पारसाई में इससे कई ज्यादा आगे थी। सलाह तुमसे एक चीज मांगू? अमामा ने जैसे इसकी सोच के तसलसल को रोका था। सलाह ने रुककर इसका चेहरा देखा। वो जानता था वो इससे क्या मांगने वाली है। तुम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पढ़ो। सलार को अंदाजा नहीं था वो इससे ये मुतालबा करने वाली थी। आखिरी खुतबा? वो बड़बड़ाया। हाँ, वही जो उन्होंने जबले रहमत के दामन में दिया था, इस पहाड़ पर जहाँ 40 साल बाद आदम और हवा बिछड़ कर मिले और बख्शिए गए थे। अमामा ने मध्यम आवाज में कहा। एक धमाके के साथ सलार को पता चल गया था वो इससे आखिरी खुतबा क्यों पढ़वाना चाहती है। इसने आखिरी खुतबे के बारे में सलार से एक दिन पहले भी पूछा था। तब वो जबल रहमत पर खड़ा था। तुम्हें आखिरी खुतबा क्यों याद आ गया? सलार ने कुछ हैरान होकर इसे देखा। यहीं पर आखिरी हज के इज्तिमा से खिताब किया था उन्होंने। वो जबल रहमत की छोटी के दामन को देख रही थी। हाँ, सलाह ने इसकी नजरों का ताकुब करते हुए नीचे झांका। तुम्हें इनका खुतबा याद है? अमामा ने पूछा। सारा तो नहीं, सलार याद करने की कोशिश करते हुए अटका। बस चंद अहकामात याद होंगे। जैसे? अमामा ने दिल गुर्दा निकाल देने वाली बेरहमी के साथ इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वो इसे बड़ी नाजुक जगह पर खड़ा करके जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल पूछ रही थी। मुझे ठीक तरह से कोई अहकामात याद नहीं। मैं एक बार आखिरी खुतबा को दोबारा पढ़ूंगा, फिर तुम पूछ लेना जो पूछना चाहती हो। सलार ने बचने की एक नाकाम कोशिश की। मुझे पूरा याद है, और आज यहाँ खड़ी हूँ तो और भी याद आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने वो आखिरी खुतबा यहाँ क्यों दिया था जब आदम और हव्वा मिले थे। शायद इसलिए क्योंकि दुनिया का आगाज इन्हीं दो इंसानों से हुआ और दीन
مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ بھی ہوگا۔ سالار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم ہنسی کیوں؟ سالار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم کو چند احکامات بھی یاد نہیں، اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ انہوں نے دن مکمل ہونے کا اعلان یہاں کیا تھا؟ سالار لاجواب ہوا تھا۔ امامہ اسی پر پرسوچ انداز میں کہنے لگی، مجھے لگتا ہے وہ خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے میں تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں تو دنیا بے سکونی کا شکار نہ ہوتی۔ جہاں ہم کھڑے ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی۔ وہ عورت 9 سال پہلے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال سکتی تھی اور آج بھی نکال رہی تھی۔ تمہیں سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پتہ ہیں؟ اس خطبے کے وہ تلوار سالار کے گردن پہ آ گری تھی جس سے وہ بچنے کی کوشش آج تک کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس جگہ کھڑے ہو کر ہوئی۔ سالار کو اس وقت ایسا لگا جیسے جبل رحمت پہ پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت کی ہو۔ پسینہ ماتھے پر نہیں پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر وہ وہاں پر ٹھہر نہ سکا اور امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو وہاں کیسے کھڑا ہوتا؟ اسے نیچے آ کر محسوس ہوا اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سالار نے اس بار اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا، میں جب بھی سود چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تم پھر نبی کے لیے چھوڑ دو۔ سالار ہل نہ سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے، تم تو حافظ قرآن ہو سالار، پھر بھی اتنی بڑی خلاف ورزی کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ امامہ نے کہا، تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو۔ اور امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، تم کو یقین ہے کہ اس میں سود کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں؟ سالار کچھ دیر بول نہ سکا، پھر اس نے کہا، تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یہ بالکل ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کے دوڑنے لگا وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ سالار کو لگا امامہ نے اس کو تماچا مارا ہے۔ بات کڑوی تھی پر سچی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر تم چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پہ پہنچانے کے لیے استعمال مت کرو۔ سالار سکندر کو ایک بار پھر ہنس ہوا تھا۔ کیا زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا، کبھی بونا نہ بنتا؟ فرشتہ دکھتا، شیطان نہیں دکھتا، میں آخری خطبہ پڑھوں گا۔ کہتا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا۔ مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے اشتیاق سے کہا۔ تمہیں زبانی یاد ہے؟ سالار نے پوچھا۔ اتنی بار پڑھا ہے، زبانی دہرا سکتی ہوں، سناؤ؟ سالار نے اس کا ساتھ چلتے ہوئے کہا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کو عدم قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن مطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔
35 साल गुलाम फरीद जात के लिहाज से कुम्हार था और पेशे के लिहाज से स्कूल का चौकीदार था। गांव में रहता था लेकिन शहर में बसने के ख्वाब देखता था। इसे रातों रात अमीर बनने का भी बड़ा शौक था। वो 7 बहनों का अकलौता और सबसे बड़ा भाई था, जिसकी शादी का ख्वाब इसके पैदा होते ही माँ ने सजा लिया था। धूमधाम की शादी ने अगले कई साल गुलाम फरीद को वो कर्ज चुकाने में मसरूफ रखा। जब वो कर्ज खत्म हुआ तो फिर इसकी बहनों की शादियों के लिए कर्ज लेना पड़ा और इस बार खानदान वालों के इनकार पर इसने सूद पर कर्ज लिया। 7 बहनें थी, अगले साल किसी न किसी की शादी आ जाती, पिछला कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहता, मजीद कर्ज सर चढ़ जाता और फिर एक के बाद एक बच्चे की पैदाइश। गुलाम फरीद को कभी कभी लगता था कि इसका नाम गुलाम कर्ज होना चाहिए था। शादी के 13 सालों में कर्जा तो इसने अदा कर दिया, लेकिन सूद की रकम इसके सर पर इसके बालों से भी ज्यादा हो गई थी। इसकी बीवी भी स्कूल में सफाई का काम करती थी, 2 बड़े बच्चे भी गांव की 2 दुकानों पे काम करते थे। कई सालों से सूद की वो सिल फिर भी इसके सीने से हटी ही नहीं थी। कर्जा था कि बढ़ता ही गया। कई बार वो सोचता कि एक रात चुपके से बीवी बच्चों समेत गांव से भाग जाए। गुलाम फरीद के ख्वाबों की गाड़ी सारी रात चकाचक चलती रहती। गांव से भाग जाना आसान था, लेकिन इन लोगों से छुपना आसान नहीं था जिनसे इसने कर्जा लिया हुआ था। वो लोग इसकी चमड़ी उधेड़ के पर कादर थे और इसे कुत्तों के आगे फेंकवा देते। राह फरार गुलाम फरीद के पास नहीं था, और अगर कोई थी तो सिर्फ एक कि वो अमीर हो जाता, और पता नहीं क्यों उसे लगता था कि वो अमीर हो सकता है। ए लोगों, मैंने तुम में ऐसी चीजें छोड़ी हैं कि तुम इसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, यानी अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। और तुम लहू से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोग इसी की वजह से हलाक हुए। चुन्नी गुलाम फरीद की आखिरी औलाद थी। अगर इसकी बीवी नसीमा जिंदा रहती और वो सब कुछ ना होता जो हो गया। 1.5 साल चुन्नी को इसकी पैदाइश से पहले कई बार मारने की कोशिश की गई। नसीमा को जब अपने 9वीं बार हमला होने का इल्म हुआ तो इसने गांव की दाई से मिलने वाली हर इस चीज का इस्तेमाल किया जिससे स्कात हो जाता। चुन्नी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुद नसीमा इन मुज़र सेहत अद्वियात के इस्तेमाल से कई किस्म की बीमारियों का शिकार हो गई। चुन्नी को मारने की एक कोशिश तब भी की गई जब 7वें महीने तबीयत खराब होने पर नसीमा को शहर जाना पड़ा और वहां अल्ट्रासाउंड में से अपने होने वाले बच्चे की जिन्स का पता चला। नवी औलाद लड़की होने का मतलब था कि इसकी बेटियों की तादाद 6 हो जाएगी। नसीमा को जिससे खश आ गया था। 7 बहनें ब्याते ब्याते गुलाम फरीद और इसका ये हाल हो गया था। अब 6 बेटियों को ब्याते इन्हें किस दोजख से गुजरना था। इस ख्याल ने आखिरी 2-3 महीने में इसे हर इस बद एहतियाती पर उकसाया जिससे बच्ची की जान चली जाती। नसीमा की अपनी खुशकिस्मती थी कि वो खुद जान से नहीं हाथ धो बेटी। चुन्नी से हदमंद पैदा हुई। इसका पैदा होना जैसे इसकी अपनी जिम्मेदारी बन गई थी। माँ को हफ्ते बाद ही ड्यूटी पर जाना था। ये कोई शहर नहीं था कि मैटरनिटी लीव जैसी सहूलत से इसे नवाजा जाता, और वो भी नए बच्चे की पैदाइश पर। बाप के पास तो पहले ही अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं था। इसके सर का बोझ मजीद बढ़ गया था। 2 कमरों का वो घर जो गुलाम फरीद का वाहिद खानदानी तरका था, चुन्नी की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद सूद में गिरवी रखा गया था। स्कूल वालों ने इस वक्त में गुलाम फरीद की मदद की और इसे एक क्वार्टर दे दिया जिसमें सिर्फ एक कमरा था, लेकिन ये भी गनीमत था। चुन्नी की पैदाइश अपने माँ बाप को खूब याद रही। इसकी पैदाइश ने इन्हें बेघर किया, लेकिन चुन्नी को खुशकिस्मती ये थी कि रिवायती अंदाज में इस पर मनहूस का लेबल नहीं लगा। नहीं, वो नज़ार सांवली रंगत वाली चुन्नी सारा दिन गर्मी में बांध की एक चारपाई पर पड़ी रहती, रोती खिलखिलाती, फिर खुद ही अपना अंगूठा चूसती और सो जाती। किसी बहन को ख्याल आ जाता तो चुन्नी को इसके सस्ते से प्लास्टिक के इस फीडर में दूध मिल जाता जिसमें इसके हर बहन भाई ने दूध पिया था, जो इतने सालों में इतना गदला मेला और घिस गया था कि इसमें डाला जाने वाला दूध भी मेला लगने लगा था। वो बिलाशुबा जरासीम की अमाजगाह था, लेकिन वो गरीब की औलाद थी, और गरीब की औलाद भूख से मर जाती है, गंदगी से नहीं। पूरे दिन में एक बार मिलने वाला दूध का फीडर वो वाहिद ग़िज़ा थी जिस पर चुन्नी सारा दिन गुजारा करती थी। नसीमा शाम को थकी हारी आती, जो भी रूखी सूखी मिलती खाकर कमरे में लेट कर अपने किसी बच्चे से अपने टांगे दबवा लेती और वहीं सो जाती थी। इसे पता भी नहीं था कि इस कमरे में एक नौज़ायदा औलाद है। हाँ, कभी कभार वो इस वक्त चुन्नी को देखने बैठ जाती थी जब बड़ी बच्चियों को अचानक वहम होता था कि चुन्नी मर गई है, क्योंकि वो कभी सांस नहीं ले पाती और कभी इसका जिस्म इतना ठंडा हो जाता कि नसीमा को लगता कि इनका बोझ वाकई कम हो गया है। लेकिन चुन्नी अपने माँ बाप के सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए फिर सांस लेना शुरू कर देती थी। भूख वाहिद मसला नहीं था चुन्नी को। सारा सारा दिन वो पेशाब और पाखाने में लुथरी पड़ी रहती थी। चुन्नी के जिस्म पर खुजली हुई और फिर ऐसे बढ़ गई जैसे इसकी जिल्द आधी होकर खुद ही ठीक होती गई।
कई हफ्तों तक किसी को ख्याल नहीं आया कि चुन्नी की पैदाइश रजिस्टर करवानी है, इसका कोई नाम होना चाहिए। चुन्नी नाम इसे इसकी माँ ने इसकी जसामत देखकर दिया था। फिर गांव में हिफाजती टीकों की मुहिम वाले आए तो गुलाम फरीद की चुन्नी का नाम और पैदाइश रजिस्टर करवानी पड़ी। गुलाम फरीद ने इसके लिए भी 300 रुपये किसी से उधार लिए थे, और वो उधार भी गांव की मस्जिद के इमाम से। और इन 300 रुपये ने इसकी जिंदगी में क्या किरदार अदा करना था, इसका अंदाजा ना गुलाम फरीद को था, ना ही इस बच्ची को, जिसका नाम कनीज रख दिया गया था। गांव में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कनीज वर्ग गुलाम फरीद उर्फ चुन्नी को इस नाम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको अल्लाह ने किसी और काम के लिए चुना था। देखो, मैंने हक पहुंचा दिया। बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई गई है तो वो इसका पाबंद है कि इस अमानत रखवाने वाले को इसकी अमानत पहुंचाए। और बेशक तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना और हिसाब देना है। इमाम साहब से 300 का वो कर्ज ही था जिसने पहली बार गुलाम फरीद को ये एहसास दिलाया कि अमीर बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मौलवी ने इसको कर्ज देने के साथ ये जिम्मेदारी भी सौंपी थी कि वो स्कूल के मालकान से मस्जिद के लिए चंदा लेकर इन्हें दे। मौलवी इन लोगों में से था जो आखिरत में भी जन्नत चाहता था और दुनिया में भी जन्नत जैसा ऐशो आराम। गुलाम फरीद ने इसको यकीन दिलाया कि स्कूल के मालकान इसकी बहुत मानते हैं। मौलवी से झूठ तो बोल दिया इसने, मगर अब मौलवी के बार बार इसरार करने पर इसने स्कूल के मालकान से मस्जिद के चंदे की बात कर ही दी। स्कूल के मालिक ने मौलवी को बुलाया और इससे तफसीलात मांगी कि किस लिए रकम चाहिए। इसने छोटे मोटे अखराजात की एक लंबी तफसील पेश कर दी। स्कूल के मालिक ने तफसीलात जानने के बाद ना सिर्फ इस वक्त कुछ रकम मुहैया की, बल्कि हर महीने एक माकूल रकम देने का वादा भी कर लिया। मौलवी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसकी नजरों में गुलाम फरीद की इज्जत एकदम बढ़ गई, और गांव में पहली दफा गुलाम फरीद को किसी ने इज्जत दी थी, वो भी मस्जिद के इमाम ने, जिसने सिर्फ जुम्मे के खुतबे में लाउड स्पीकर पर स्कूल मालिकान और इंतजामिया की दर्दमंदी के किस्से पढ़े, बल्कि गुलाम फरीद की कोशिशों को भी सराहा। स्कूल के मालिक ने ये रकम गुलाम फरीद के हाथों मौलवी को पहुंचाने का वादा किया था। इसको सौंपी जाने वाली जिम्मेदारी ने इसकी अहमियत मौलवी की नजर में दुगनी कर दी। अगर मौलवी को ये रकम मस्जिद के इंतजाम और इंसराम के लिए चाहिए होती तो वो इसकी बिल्कुल इज्जत ना करता, मगर मौलवी को ये रकम अपने लिए चाहिए थी। गांव के दूसरे जमींदार और साहिब हैसियत लोगों से वसूल पाए जाने वाले चंदों की तरह, जिनके बारे में मौलवी से कोई सवाल जवाब नहीं करता था। अलबत्ता इन सब लोगों को जुम्मे की नमाज के खुतबे के दौरान लाउड स्पीकर पर इस चंदे का ऐलान चाहिए होता था, और मौलवी इस ऐलान को कसीदों के तड़के के साथ पेश करने के माहिर थे। ये पहली बार हुआ था कि पैसों के हवाले से जवाबदही का सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, जो मौलवी को काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन चंदे की महाना रकम का ठुकराने का हौसला भी नहीं था इसमें। स्कूल का मालिक वहां दूसरे महीने आया था, और मौलवी ने गुलाम फरीद के साथ मिलकर मस्जिद में होने वाली तमाम मुरव्वतें इसे दिखाई थी। वो मुतमईन होकर लौटा, मगर ये सिर्फ इस महीने हुआ। अगले महीने गुलाम फरीद के हाथ से वसूल करने वाली रकम का मौलवी ने क्या किया, इसका गुलाम फरीद को अंदाजा भी नहीं हुआ। वो मस्जिद में 2-4 बार गया था। इसका इस्तेकबाल खूब अच्छी तरह किया गया। मौलवी ने अपने घर से खाना चाय पानी भी दिया, लेकिन चंदे के इस्तेमाल के बारे में बस आएं बाएं शाएं करता रहा। गुलाम फरीद को चंदे के दुरुस्त इस्तेमाल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर अपने हाथ से हर महीने 20,000 की रकम जिस मुश्किल से मौलवी को दे रहा था, ये सिर्फ वो ही जानता था। मगर इसे खौफ था तो सिर्फ अल्लाह का, क्योंकि वो मस्जिद का पैसा था। इसके दिल से चंदे के हवाले से अल्लाह का खौफ खत्म करने में मौलवी ने बुनियादी किरदार अदा किया। अगर मौलवी मस्जिद के पैसों को लूट का माल समझकर खा रहा था तो गुलाम फरीद को भी हक था। इसके सर पे भी तो कर्जा था। वो 4 महीने खुद में ये हिम्मत पैदा करता रहा कि वो मौलवी से इस सिलसिले में बात कर सके। इसे इन पैसों में हिस्सा चाहिए था, आधा आधा या कम से कम 5,000 तो बनता ही था। स्कूल के मालिक को इत्मीनान हो गया था कि मौलवी ने मस्जिद की हालत को बेहतर कर लिया होगा। इसके माहाना भेजे गए पैसों में कुरान पाक की तालीम के लिए आने वाले बच्चों और मस्जिद की बुनियादी किस्म की अखराजात पूरे होते रहेंगे। गुलाम फरीद निगरान था कि वो ये देखे कि मस्जिद में आने वाले बच्चों को कुरान पाक कायदे सिपारे इस मस्जिद ही में मुहैया करे। गुलाम फरीद को अंदाजा हो गया था कि मस्जिद में आने वाले किसी बच्चे को मस्जिद से कुछ नहीं मिल रहा, और अगर कुछ मिल रहा था तो बिल्कुल वो भी मुफ्त नहीं मिल रहा था। ये बेचैनी का आगाज था, और इस वक्त इसकी बेचैनी अपनी इंतहा पर पहुंच गई जब चौथे महीने मौलवी ने नया मोटरसाइकिल खरीद लिया। वो इसकी नई मोटरसाइकिल को देखकर इस कदर हसद और खफगी का शिकार हुआ था कि वो पैसों का जिक्र किए बगैर सिर्फ मिठाई खाकर आ गया था। मौलवी ने महाना चंदे का पूछा, क्योंकि वो महीने की पहली तारीख से गुलाम फरीद ने इस दिन मस्जिद में बैठकर पहला झूठ बोला था कि स्कूल का मालिक मुल्क से बाहर चला गया है और अभी वापस नहीं आया।
मौलवी को एकदम फिक्र लाहक हुई कि अगर स्कूल का मालिक फौरी तौर पर वापस ना आया तो फिर इस महीने के पैसे कौन देगा। गुलाम फरीद ने इसको स्कूल के मालिक का फोन नंबर दे दिया था जो गलत था। वो 20,000 की रकम जेब में लिए इस दिन एक अजीब सी कैफियत के साथ मस्जिद से निकला था, यूं जैसे इसकी लॉटरी निकली थी। इसे पता था मौलवी हर साल मुख्तलिफ चीजों से इकट्ठी होने वाली रकम को अपनी रकम के तौर पर गांव के इन्हीं सूदखोरों को बिजनेस में सरमायाकारी के लिए देते थे, जो सूदखोर गुलाम फरीद जैसे जरूरतमंदों को वो रकम देकर इन्हें सारी उम्र के लिए चौपाया बना देते थे। मौलवी ने 1-1.5 हफ्ता मजीद रकम का इंतजार किया और फिर कुछ बेसब्री में वो नंबर घुमा दिया। नंबर ऑफ था। 2 दिन वक्फे वक्फे से कई बार फोन करने पर भी जब फोन बंद मिला तो मौलवी गुलाम फरीद के बजाय स्कूल पहुंच गए और वहां जाकर इन्हें ये खबर मिली कि स्कूल का मालिक कुछ दिन पहले स्कूल से होकर जा चुके थे। मौलवी का पारा अब हाई हो गया था। इसने गुलाम फरीद को इसके क्वार्टर पर जा लिया और जब गुलाम फरीद ने इन्हें एक बार फिर वही कहकर टरखाने की कोशिश की तो मौलवी ने इसका झूठ का पोल खोल दिया कि वो स्कूल से होकर आया है और सब जानता है। गुलाम फरीद ने कहा कि हो सकता है वो आया हो और इस दिन मेरी छुट्टी हो और मालिक की मुलाकात मुझसे नहीं हुई। मौलवी इस पर कुछ ज्यादा भड़के। गुलाम फरीद को अंदाजा हो गया था कि वो अब मौलवी से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। इसे अब 2 टोक साफ साफ बात करनी पड़ी। इसने मौलवी को बताया कि इसे हर महीने इस रकम में अपना हिस्सा चाहिए। कुछ लम्हों के लिए मौलवी को यकीन न आया कि एक गांव का एक कमीन मस्जिद के इमाम से क्या मुतालबा कर रहा है। जब इन्हें यकीन आया तो इसके मुंह से गुस्से में झाग निकलने लगा था। तुम अल्लाह के घर के लिए मिलने वाले हदिये से अपना हिस्सा मांग रहे हो दोज़खी इंसान। उन्होंने गुलाम फरीद को डराने की कोशिश की थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि दोज़ख जैसी जिंदगी गुजार कर वो मौत के बाद दोज़ख से क्या डरता। अल्लाह के घर के पैसे अगर अल्लाह के घर पे लगते तो कभी ना मांगता मौलवी साहब। इसने भी तन कर कह दिया इससे। मौलवी ने इसको धमकाया कि वो स्कूल के मालिक से बात करेंगे और उसे सारा कच्चा चिट्ठा सुना देंगे। जवाबन गुलाम फरीद ने इसे धमका दिया कि वो भी स्कूल के मालिक को ये बता देगा कि मौलवी चंदे वाली रकम को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिद के पैसों को एक सूदखोर को दे रखा है और वो इसका सूद खा रहे हैं, बल्कि वो पूरे गांव में इनको बदनाम कर देगा। मौलवी के तन बदन में आग लग गई। इसका बस चलता तो गुलाम फरीद के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देता। वो इसे जी भर के बुरा भला कहता रहा। इस दिन मौलवी ने गुलाम फरीद को दुनिया भर की हर वो गाली दी जो इसने कभी भी किसी से सुनी नहीं थी, लेकिन गुलाम फरीद ढिठाई से अपने पीले दांतों के साथ मुंह खोलकर इसके सामने हंसता रहा। ठीक है मौलवी साहब, मुझे तो कीड़े पड़ेंगे, सांप और बिच्छू कब्र में मेरी लाश नोचेंगे और मुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। मेरे साथ जो भी मरने के बाद होगा, लेकिन आपके 20,000 तो आपकी जिंदगी में बंद हो जाएंगे इसी महीने से। मैं मालिक को कह देता हूँ कि मैंने इसलिए आपको पैसे नहीं दिए क्योंकि आप तो मस्जिद में पैसा लगा ही नहीं रहे हैं। तो सोचें ज्यादा नुकसान जन्नती का हुआ या दोजखी का। सब गालम गलोच और लानत मलामत के बाद मौलवी ने घर आकर अपनी बीवी से मशवरा किया और फिर अगले दिन ठंडे दिल और दिमाग के साथ मौलवी ने गुलाम फरीद के साथ 15,000 वसूल करने पर इत्तेफाक कर लिया। और इससे भी बड़ी आला जर्फी का मुजाहरा इसने तब किया जब गुलाम फरीद ने कहा कि इस महीने के 20,000 वो पहले ही खर्च कर चुका है। ये पिछले 4 महीने के पैसों से इसका कमीशन था। मौलवी का दिल चाहा कि इस गुलाम फरीद नामी को अपने हाथों से गांव के बीच खेतों में इस तरह फांसी पर लटका दे जिस तरह लोग खेतों में परिंदों को डराने के लिए बेजा लगाते थे। मगर इसे याद आया कि साल के आखिर में इसने अपनी बेटी की शादी भी करनी थी और वो जमीन भी खरीदनी थी जिसका बयाना वो कुछ दिन पहले देकर आए थे। गुलाम फरीद को यकीन नहीं आया था कि बैठे बिठाए इसको हर माह तनख्वाह से कुछ नहीं तो थोड़ी रकम मिलने लगी थी और वो रकम अगर वो सूद वालों को दे देता तो बहुत जल्द इसका सूद खत्म होने वाला था। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि मौलवी से दुश्मनी पालकर इसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली थी, सूद लेने से भी बड़ी गलती। ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर इसको खुद पर हलाल किया और इन्हें अपने अमान में लिया। तुम्हें अपने औरतों पर हकूक हासिल हैं, बल्कि वैसे ही जैसे तुम्हारी औरतों को तुम पर हकूक हासिल हैं। इन पर तुम्हारा ये हक है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती ना करे जिसे तुम पसंद नहीं करते और तुम्हारी हुर्मत की निगहबानी करे, और अगर वो तुम्हारी फर्माबरदार रहती हैं तो फिर ये इनका हक है कि तुम इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनके नान नुक्ते की जिम्मेदारी उठाओ। एहसन साद ने 3 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने बाप के हाथों पहली बार पिटते देखा था। इसने कोई बेहयाई का काम किया था। वो काम क्या था वो 3 साल की उम्र में जान ना सका।
لیکن اپنے باپ کی زبان سے بار بار ادا ہونے والا وہ لفظ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے چہرے پر 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے، اس کا بازو بھی مروڑا تھا اور پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرا لیا تھا۔ اسے وہ چاروں غلیظ گالیاں بھی یاد تھیں جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو دی تھی۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں موجود صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا، کیونکہ اس کو پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس کا باپ اب اس کو پٹے گا۔ اس کے باپ نے اسے چپتے دیکھا تھا۔ مار کٹائی کے سین کے بعد فوراً اس کے باپ نے اسے صوفے کے پیچھے سے بڑے پیار سے نکالا تھا، پھر اسے گود میں اٹھا کر گھر سے باہر لے گیا۔ اگلے 2 گھنٹے وہ باپ کے ساتھ من پسند جگہوں کی سیر کرتا اور من پسند چیزیں کھاتا رہا، لیکن اس کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، سب سے زیادہ پیارے ہو مجھے۔ اس کا باپ ان 2 گھنٹوں میں مسلسل بہلاتا رہا اس کو۔ وہ باپ کے گلے بھی لگ جاتا اور باپ کے کہنے پر اس کو چومتا بھی، لیکن وہ اس دن بہت خوفزدہ ہوا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی ماں کو معمول کے کاموں میں مصروف پایا تھا۔ وہ کھانا پکا رہی تھی جسے روز پکاتی تھی، اس کے باپ کو چائے بنا کر دی تھی جسے روز دیتی تھی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج ان کے چہرے پہ انگلیوں کے چند نشان تھے اور ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس دن اس کا دل ماں کے پاس سونے کو نہیں چاہا تھا۔ وہ اپنے 5 سالہ بہن کے بستر میں سونے کے لیے گیا تھا اور بہت دیر تک سو نہ سکا۔ اگلے چند روز وہ پریشان رہا اور خاموش بھی۔ اس کی ماں نے اس کی خاموشی نوٹس کی یا نہیں، لیکن اس کے باپ نے کی تھی۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اب وہ باپ سے ہلکا سا کھچا ہوا تھا تو اس کے لیے اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اگلے کئی دن اس کا باپ اس پر معمول سے زیادہ توجہ دیتا رہا، اس کے سارے نخرے اٹھاتا اور ہر فرمائش پوری کرتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا اور وہ پہلی اور آخری بار ہوا تھا جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنے کے بعد اس کے اتنے نخرے اٹھائے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس کی ماں کئی بار اس کے سامنے پٹی تھی۔ اس نے ان غلیظ گالیوں کو معمول کے الفاظ میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ جب بھی ان کے باپ کو غصہ آتا وہ ان الفاظ کے بے دریغ استعمال کرتا تھا۔ اب وہ خاموش تماشائی کی طرح وہ منظر دیکھتا تھا اور ایسے ہر منظر کے بعد اس کا باپ اس کو شام کی سیر کے لیے لے کر جاتا تھا اور اسے بتایا کرتا تھا کہ اللہ بے حیائی کو کتنا ناپسند کرتا ہے اور عورت سب سے زیادہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے اور بے حیائی کرنے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کو باپ نے یاد کروائی تھی اور بے حیائی کے کاموں کی وہ فہرست بھی جس کے کرنے پر عورت سزا دینا واجب ہو جاتا ہے، اور بے حیائی کے ان کاموں میں شوہر کی نافرمانی، پردے کی پابندی نہ کرنا، کسی نامحرم سے ملنا یا بات کرنا، گھر سے اجازت کے بغیر جانا، کسی قسم کا فیشن سنگھار کرنا، شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا، کھانا دیر سے یا بدمزہ بنانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، نماز روزے کی پابندی نہ کرنا، اس کے دادا دادی کی خدمت نہ کرنا اور اس طرح کے کئی کام تھے جو اسے مکمل ازبر تھے۔ وہ جن قاری سے قرآن سیکھتا تھا، ان سے ماں باپ کے ادب کے بارے میں احکامات بھی سنتا تھا، خاص طور پر ماں کے حوالے سے، مگر وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ بے حیائی کے کام کرنے والی عورت کی وہ کیسے عزت کر سکتا تھا۔ آسان تشریح اس کے باپ نے اس کی کہ وہ بڑا ہو کر مرد بننے والا ہے، ایک ایسا مرد جو کسی بھی عورت کو بے حیائی کے کاموں پر سزا دینے کا اور گالیاں دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اس کا آئیڈیل اس کا باپ تھا، باریش داڑھی کے ساتھ اسلامی شاعر پر سختی سے کاربند، 5 وقت نماز پڑھنے والا، ایک بے حد خوش اخلاق، نرم خو انسان اور سعادت مند بیٹا جو زندگی کا ایک بڑا حصہ مغرب میں گزارنے کے بعد بھی ایک مثالی اور عملی مسلمان تھا۔ وہ بھی بڑا ہو کر ویسا ہی بننا چاہتا تھا۔ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اس طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ غلام فرید کی زندگی میں صرف چند اچھے مہینے آئے تھے، ایسے مہینے جس میں پہلی بار اس نے راتوں کو سکون سے سونا سیکھا تھا۔ غلام فرید بہت معصوم تھا یا شاید بہت بے وقوف۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، جیسے امیر ہونے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہو۔ مولوی کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد کئی دن تک مولوی کی نیندیں اڑی رہیں۔ 20,000 کی رقم بیٹھے بٹھائے 15,000 رہ گئی تھی۔ اس کا صدمہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی اسے ہو گیا تھا کہ مسجد کی رقم کو سود خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر
اگر کسی طرح گاؤں میں پھیل گئی تو اور کچھ ہو نہ ہو لیکن مستقبل میں اس کے چندے بند ہو جائیں گے۔ بدنامی کی تو خیر اسے فکر نہیں تھی، وہ اگر بدنام ہو بھی جاتا تو بھی کوئی اسے مسجد کی امامت سے نہیں ہٹا سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کو باپ دادا کی جاگیر کی طرح ورثے میں ملی تھی، اور گاؤں والوں کو تو صحیح طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ امام مسجد کو دینی لحاظ سے کیا جانتے، اور اگر ہٹا بھی دیتے تو اس کی جگہ لاتے کس کو؟ بیوی مولوی کو سودی کاروبار میں لگاتی رقم واپس لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پہلے خیال تھا جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی کو آیا تھا، وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی رقم واپس لے تاکہ وہ غلام فرید کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ بیوی کا کہنا تھا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پیسے لگانے پر 25% منافع مل جائے، بینک والے تو 8 یا 9 بھی رو دھو کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کے جہیز کہاں سے بنے گی، ان کی شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، مسجد کی امامت تو 3 وقت کی روٹی ہی پوری کر سکتی ہے۔ مولوی کو بیوی کی بات سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن ساتھ ان کو یہ دھڑکا بھی لاحق تھا کہ کہیں کسی دن غلام فرید باقی 15,000 دینے سے انکاری نہ ہو جائے، اور ان کا خدشہ ٹھیک نکلا۔ 2 ماہ بعد غلام فرید نے اپنے گھر کے کچھ ناگزیر اخراجات کی بنا پر مولوی کو رقم دینے سے معذرت کر لی اور ان سے اگلے ماہ کی مہلت مانگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مولوی نے گالم گلوچ لعنت ملامت نہیں کی تھی انہیں۔ مولوی نے اس کو جہنم سے ڈرانے کے بجائے خود اس کی زندگی جہنم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر گاؤں کے شخص سے رقم کا مطالبہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ مسجد کے تزائین و رہائش کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم چاہیے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنی رقم میں سے کچھ مسجد میں چندہ کرے۔ جو جواب مولوی کو ملا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے، وہ اگلے 2-3 سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس نہیں کر سکتا۔ مولوی کو وہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس نے 5 لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی۔ اس دن غلام فرید سے مولوی کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ گھر جا کر انہوں نے بیوی کو یہ قصہ سنایا، وہ بھی دل تھام کر رہ گئی، مگر اس نے مولوی کو یہ کہہ کر تسلی دی، چلے مولوی صاحب تو 3 سال بعد ہی صحیح دے گا تو دے گا نا، اور شکر ہے اس نے منافع دینے سے انکار نہیں کیا، میں تو پہلے ہی آپ کو روک رہی تھی، لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا سوجی کہ لگی لگائی روزی پہ لات مارنے چلے گئے۔ اسے مولوی سے یہ کہتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لگی لگائی روزی خود ہی انہیں لات مار دینے والی تھی۔ اگلے مہینے پھر مولوی کو غلام فرید سے پیسے نہیں ملے، اور اس مہینے ساہوکار نے اس کو منافع کی رقم بھی نہیں دی تھی۔ 1 ماہ پہلے مولوی کے رقم کے مطالبے نے جیسے اسے چوکنا کر دیا تھا کہ وہ پارٹی ٹوٹنے والی ہے، تو وہ کیوں منہ بھر بھر کے اس کو منافع کھلاتا۔ اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع واپس وصول کرنے کی، لیکن اس نے مولوی سے یہ باتیں نہیں کی بلکہ اس سے 6 مہینے کی مہلت مانگی اور یہ کہا تھا کہ 6 ماہ کا منافع وہ اکٹھا دے گا۔ پھر اس پر شدید مالی بحران آیا تھا۔ اس نے مولوی سے نہ صرف دعا کی درخواست کی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی مانگا تھا۔ مولوی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے اس کی باتیں سن کر، اور کچھ بعید نہیں کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا۔ وہ لکھپتی سے کک پتی بن گئے تھے، وہ بھی دن دہاڑے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے تو اٹھ کر آ گئے، لیکن اس نے اپنی مالی نقصان کا سارا غصہ غلام فرید پر اتارا تھا۔ تو دوستوں کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔